हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन दिस वीडियो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। यहाँ देखिए मैंने दो नियम लिखे हैं आगे के। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, द्रव्यमान मैंने कल बताया था आपको वीडियो में। संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित रखना, यानी एक समान रहना। और का नियम उसका नियम है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम 1789 में आंतोइन लावूसिए ने यह नियम दिया था। कभी कभी नाम पूछा जा सकता है। तो उसके बाद क्या लिखा कि भाई इसके अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या है, द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये आपकी डेफिनेशन है, ये आपको 101% याद होनी चाहिए। द्रव्य को ना तो बना सकते हैं हम, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। वो बस हम उसका केवल क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में उसे बदल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, यह सभी रासायनिक अभिक्रियाओं पर लागू होता है। आपने 10th में पढ़ा होगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो वो रासायनिक समीकरण को जो हम संतुलित करते थे वो क्या करते थे हम, कि अभिक्रिया के बाईं ओर और अभिक्रिया के दाईं ओर जो द्रव्यमान है वो बराबर होना चाहिए, ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो सके। तो सभी रासायनिक अभिक्रियाओं पर यह नियम लागू होता है। द्रव्य केवल अपना रूप बदलता है। यहाँ मैंने देखो अगले पॉइंट में लिख भी दिया है। नीचे अगर मैं एग्जांपल देखूं तो देखो हमने सबसे पहले क्या लिखा, H2 + O2, एरो क्या निकल के आया H2O। फिर हमने क्या करी, समीकरण को संतुलित किया, इसलिए मैंने उसको ब्लैक से लिखा है। जो H2 के साथ में 2 है दोनों तरफ, वो ब्लैक से लिखा है। अब देखो अगर मैं इसका द्रव्यमान निकालना चाहता हूँ, अब अभिक्रिया होने के बाद अभिक्रिया को मैंने संतुलित भी कर लिया, परमाणु की संख्या सेम हो गई। तो अब देखो इधर 4 हाइड्रोजन है, 2 और 2 4, फिर उसमें हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 4 का कितना हो गया 4। ऑक्सीजन कितने हैं 2 लेफ्ट में, ठीक। तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूनी हो गए 32। ऐसे ही यहाँ पे कैलकुलेट किया, देखो 4 हाइड्रोजन थे, 2 और 2 4, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 का हो गया 4। 2 इधर ऑक्सीजन भी हैं, तो कितना हो गया 32। तो इस तरह से अगर आप दोनों तरफ देखें तो 36 यूनिट आपका निकल के आता है। यानी अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के पश्चात द्रव्यमान कैसा है, बिल्कुल सेम है। इसी को कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। 101% आप इसको याद कर लेना। उसके बाद आता है स्थिर अनुपात का नियम। दाईं ओर देखें तो देखो जोसेफ प्राउस्ट ने, जैसा कि नाम से है स्थिर अनुपात, अनुपात कैसा होगा, निश्चित होगा, और ये यौगिक से रिलेटेड है। जैसे जल हमारा यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा यौगिक है, तो इसमें तत्वों का जो अनुपात होगा वो सेम होगा। अगर वो किसी और अनुपात में मिलेंगे तो वो चीज़ नहीं बनेगी जो बननी चाहिए, कुछ और बन जाएगी। तो क्या लिखा, जोसेफ प्राउस्ट ने 1794 में यह नियम दिया था। तो ये आपको याद रखना है, ये एक जीके का क्वेश्चन समझ लीजिए आप। अब नियम क्या है, नियम यह है कि किसी भी यौगिक में, यानी किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात होगा वो सदैव समान होगा। यानी कोई भी अगर यौगिक है तो वो जिन भी तत्वों से मिलकर बना है उन तत्वों का जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा। वो उसी अनुपात में मिलेंगे तभी वो यौगिक बनेगा, अन्यथा वो यौगिक नहीं बनेगा। जैसे नीचे एग्जाम्पल देखो H2O, H2 कितने हैं 2, तो 2 × 1 कितना आ गया। द्रव्यमान को अगर हम देखें, द्रव्यमानों का जो अनुपात है वही हमने डेफिनेशन में लिखा है, तो दोनों का द्रव्यमान निकाला हमने। देखो 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 होगा और 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होगा, तो 2:16। उसको अगर मैं हल करूंगा तो वो क्या निकल के आएगा, 1:8 निकल के आएगा। ऐसे ही CO2 देखो, कार्बन का 12 द्रव्यमान होता है तो 12 लिखा, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो 16 दूनी हो गया 32, तो 12:32। इसको मैं सरल करूँगा तो क्या मिलेगा, 3:8 मिलेगा। ऊपर जो 2:16 है उसको मैंने किससे डिवाइड किया है, 2 से, तो 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 8 = 16 हो जाएगा। नीचे कितना है 12:32 है, तो इसको मैंने 4 से डिवाइड किया है, 4 × 3 = 12 एंड 4 × 8 = 32, तो 3:8 आपको वहाँ पे मिल जाता है। अब एक नियम, कुछ बातें हैं इसके बारे में जो आप याद रख सकते हैं। यह नियम रासायनिक यौगिकों की प्रकृति समझने में मदद करता है कि कोई यौगिक कैसे बना है, उसमें कौन से तत्व हैं, किस अनुपात में मिले हैं, वही हमें समझने में मदद करता है। इसलिए इसका नियम का नाम भी स्थिर अनुपात नियम रख दिया गया है। यह डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का आधार बना, ठीक। यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इसी आधार पर दिया गया था। ये एक तरह का क्वेश्चन है जीके का, आप मान लीजिए, और इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।